माय डियर फ्रेंड्स। सो आज की वीडियो होने वाली है हमारी आईवी कैनुलेशन पे। सो सबसे पहले आपको पता ये होना चाहिए कि व्हाट इज़ आईवी कैनुलेशन। आईवी कैनुलेशन मीन्स इंसर्शन ऑफ कैनुला इनटू द वेन। वेन में जो है कैनुला इंसर्ट किया जाता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वेन्स क्या हैं, आर्टरीज क्या हैं। वेन्स कैरी deoxygenated blood and arteries carry oxygenated blood. So जो वेन्स में कैनुला लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, आईवी कैनुलेशन। क्लियर है। सो वेन में कैनुला इंसर्ट किया जाता है। कौन सी लेयर में किया जाता है? 3 लेयर्स ऑफ वेन्स होती हैं। जो थर्ड लेयर ऑफ वेन है दैट इज योर ट्यूनिका इंटाइमा, उसमें कैनुला जो है वो इंसर्ट किया जाता है। क्लियर है। सो आपको इसकी हैंडलिंग का अच्छे से पता होना चाहिए, इंडिकेशन पता होनी चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन पता होने चाहिए। सो आपको A to Z मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो गाइज आईवी कैनुलेशन इंडिकेशन सबसे पहले हम करते हैं। नंबर 1 पे आती है, आपने किसी पेशेंट को फ्लूइड रिससिटेशन देनी है। फ्लूइड की रिप्लेसमेंट आपने करनी है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट कैसे कर सकते हो आप? आईवी के थ्रू पेशेंट को फ्लूइड जो है वो दिया जाता है एज पर द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। सो नंबर 2 पे आता है, पेशेंट ओरली नहीं ले पा रहा ड्यू टू एनी कंडीशन। पेशेंट को नोज़िया है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, पेशेंट किसी कारण से ओरली नहीं ले पा रहा, उसको कुछ भी हो गया है, ओरली कुछ प्रॉब्लम है। सो हम आईवी के थ्रू उसको क्या करते हैं, फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं, दवाई देते हैं, है ना। सो ये सारी चीज़ें। उसके बाद पेशेंट को आपने कब जो पेशेंट या जो बच्चे ओरली नहीं ले पाते, फिर एक ऑप्शन होता है हमारे पास आईवी देने का। सो आईवी के थ्रू हम क्या करते हैं, पेशेंट को दवाई इंजेक्ट करते हैं, फ्लूइड देते हैं। और कुछ भी आपने इन्वेस्टिगेशन करवानी है तब हम क्या करते हैं, आईवी कैनुलेशन को यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपने सीटी करवाना है, अगर कंट्रास्ट सीटी है, उसमें कंट्रास्ट जाने वाला है, तो आप क्या करोगे, पेशेंट को कैनुला इंजेक्ट करने वाले हो। क्लियर। सो और क्या पर्पसेस हो सकते हैं आईवी कैनुलेशन के? सो मेडिकेशन हो गया हमारा, है ना। फ्लूइड रिससिटेशन करनी है आपने, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना है आपने। और अगर आपने कुछ इन्वेस्टिगेशन करवानी है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, जब आपने किसी पेशेंट को ब्लड देना है तब भी आपको आईवी कैनुलेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो ये तो होगी हमारी इंडिकेशन। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कि किस कंडीशन में हमने पेशेंट को कैनुला का यूज़ नहीं करना, या फिर कौन से ऐसे पॉइंट है जो आपने माइंड पे रखने हैं कैनुला लगाते टाइम। सो नंबर 1 पे आता है, अगर आपके मतलब मान लो मैंने यहाँ पे इस वेन पे कैनुला लगाया था, सो यहाँ पे मेरे फ्लेबाइटिस बन गया है, तो मैं दोबारा इसी वाली वेन को पंक्चर नहीं करूँगी। क्लियर। जहाँ पे फ्लेबाइटिस प्रेजेंट है मैं उस जगह को अवॉइड करूँगी। व्हाट इज़ फ्लेबाइटिस? फ्लेबाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ वेन। सो वहाँ पे मैं कैनुला इंसर्शन जो है वो अवॉइड करूँगी। क्लियर गाइज। नंबर 2 पे आपने क्या ध्यान रखना है, पेशेंट को अगर उस जगह पे सेल्यूलाइटिस बना हुआ है वहाँ पे भी आप जो है कैनुला का अवॉइड करेंगे। अगर पेशेंट को कोई वेस्कुलर डिसीज़ है उस जगह की, तो वहाँ पे भी कैनुला जो है अवॉइड किया जाता है। क्लियर है। पेशेंट को, अगर आपका पेशेंट को फिस्चूला बना हुआ है, फिस्चूला क्या होता है, डायलिसिस करने के लिए जो है वेन एंड आर्टरीज को जोड़ के फिस्चूला बनाया जाता है। जब आप उसको फील करोगे तो वो आपको कैसा वाइब्रेशन सा एक फील होता है। सो वो आपने चेक करना है, या आप पेशेंट अगर आपका बता पाएगा तो आप पेशेंट से भी पूछ सकते हैं। ठीक है। अगर पेशेंट की मैस्टेक्टमी हुई है, इट मीन्स सीए था पेशेंट को, उसका कोई ब्रेस्ट रिमूवल हुआ है, तब आप उस जगह पे पेशेंट को कैनुला इंसर्ट, मतलब उस वाली आर्म को आप अवॉइड करते हो, वहाँ से बीपी भी नहीं लेते हैं, कैनुला भी नहीं लगाते। सेम एज इट इज़ एवी फिस्चूला में भी किया जाता है। क्लियर है। अनदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन आ गई है ना, कोई भी ऐसी कंडीशन हो, हैंड बर्न है, कुछ भी और मेडिकल कंडीशन, तो हम कैनुला लगाते टाइम इन सारी बातों का जो है ध्यान रखने वाले हैं। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है आईवी कैनुलाइजेशन की इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको पता चल गई। आईवी कैनुलाइजेशन की मैं एक पूरी डिटेल वीडियो आपको नेक्स्ट में शो करूँगी। क्लियर है। सो कैनुलेशन के
क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले क्या हो सकता है, फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस के लिए हम एक स्कोरिंग का यूज़ करते हैं, दैट इज़ योर वीआईपी स्कोरिंग, वीआईपी स्कोर। वीआईपी स्कोरिंग का फुल फॉर्म क्या है, विजुअल इन्फ्यूज़न फ्लेबाइटिस, विजुअल इन्फ्यूज़न फ्लेबाइटिस। स्कोर कितने में से देंगे, 0/5, ठीक है। फ्लेबाइटिस जो है हमारा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। अगर हमने फ्लेबाइटिस को प्रिवेंट नहीं करा तो वहाँ पे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है। कैनुलेशन के और क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इनफिल्ट्रेशन हो सकती है अगर आपका कैनुला डिसलोकेट हो गया, अगर आपकी मेडिकेशन सराउंडिंग टिश्यू में चली जाती है तो वहाँ पे एक्स्ट्राविसेशन जैसी आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, जो कि मैं उस पर डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो मेरी फ्लेबाइटिस, एक्स्ट्राविसेशन, इनफिल्ट्रेशन, इन तीनों चीज़ों पे होने वाली है, ठीक है गाइज। आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपकी कोई भी क्वेरीज हों तो मुझे कमेंट्स करें।